जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आ गए हैं टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी हम लोग हिंदी के कराने वाले हैं। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए। एक क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और 100 को ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आधा घंटा में आप लोग याद कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया है। तो किन दो भाषाओं को अपनाया है बिल्कुल याद रखिएगा, उर्वशी या फारसी या संस्कृति और हिंदी, उसके बाद अधि वर्ज या फिर अवरस और प्राकृत। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवधि और वरज, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास ने जो है वो किसके बारे में लिखे हैं, तो राम के बारे में लिखे हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। पद के संरचना करते हैं। जूठन देखिए शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है, जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट है ओम प्रकाश वाल्मीकि, सेकंड है रामधारी सिंह दिनकर। तो राइट आंसर ये बिल्कुल याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है, मलयज का मूल नाम बताएं। मलयज का मूल नाम क्या था वो आपको बताना है। देखिए जो है निर्मल कुमार या फिर भारती श्रीवास्तव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भरत जी श्रीवास्तव, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग आंसर को देते चलिएगा, याद करते चलिएगा। अगर ये जो है वीडियो अगर स्लो मोशन में आपको दिखाई दे रहा है तो आप लोग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। देखिए कहता है कि किस पाठ में आया है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस में आया है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, यहाँ पे लाइक और शेयर और कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के पास लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों के पास। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कहता है, तिरिछ शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं। तो तिरिछ जो है वो क्या लिखे हैं बताइए। तिरिछ शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, ये कौन लिखे हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर देखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, रोज कहानी जो है लिखे हैं, आगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा कि किस पाठ में आया है, अगर तिरिछ को देखो तो उसके कभी आँख मत मिलाओ, आँख मिलाते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर उसे लगता है कि फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले तिरिछ पीछे आता है। तो ये किस में आया है, तो तिरिछ में आया है, बिल्कुल राइट आंसर डी याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग याद कर लीजिएगा बिल्कुल एक बार में। कहता है जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, जय कृष्ण जो मूर्ति थे वो क्या थे, तो याद रखिएगा 20 शिक्षक थे। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए, टिक आउट करते चलिए। 7 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं, टारगेट है 100 प्रश्न के, तो याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किस खंड की प्रस्तावना में कहा है कि भींगो दुगी आग जग के छोड़। तो इसमें किस कहा गया है, तो याद रखिए काव्य खंड में कहा है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाता है, बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखा है। तो कड़बक जो है पाठ वो किसने लिखे हैं, तो राइट आंसर याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है, याद रख लीजिएगा। जो है कड़बक कौन लिखे हैं, मलिक मोहम्मद जैसी। यहाँ पे जो है सूर्यदास क्या लिखे हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, और तुलसीदास क्या लिखे हैं यहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कहाँ से लिया गया है, तो अखरावट से लिया गया है। कड़बक कहाँ से लिया गया है, अखरावत से लिया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा। किसने लिखा है, भोजन करी नंद अचनम दीन्ही मांगत सूर जुठनिया। तो ये किसने कहा है, तो याद रखिएगा सूरदास कहे हैं। किसे कहे हैं, तो कृष्ण भगवान से कहे हैं कि जो है अपना जूठन भी दे देंगे तो हमारा जो है जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, ठीक है। नंद किसको कहे हैं, तो कृष्ण भगवान को नंद कहे, कृष्ण भगवान के पिता के नंद नाम था, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा।
राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। दीक्षा गुरु अलग होता है, शिक्षा गुरु अलग होता है। याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महाप्रभु वल्लभाचार्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था। तो तुलसीदास के माता पिता के क्या नाम था, याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा हुलसी एवं आत्माराम दुबे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम दुबे, बिल्कुल ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। नाभादास के दीक्षा गुरु कह रहा है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो बताया फिर भी कि पीछे भी बताया दीक्षा गुरु अलग होता है, शिक्षा गुरु अलग होता है। दीक्षा मतलब कि आध्यात्मिक जो उसके बारे में शिक्षा देता है। स्वामी अग्रदास थे जो कि अपने जीवन के बारे में जो शिक्षा देता है उसी को कहते हैं दीक्षा गुरु। ठीक है, देखिए भूषण के पिता का क्या नाम था। भूषण के पिता के नाम क्या था, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा क्या हो जाएगा, रत्नाकर त्रिपाठी, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को पहले देख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के हैं, तो आधुनिक काल के। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाता है। बिल्कुल याद करते चलिए। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि आप लोग के बहुत ही बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिए बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो 1915 ईस्वी में उसने कहा था, बिल्कुल प्रकाशित हुआ है। जो कौन किए हैं तो आप लोग को बताना है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो जन्म कहाँ हुआ था उनका, तो बिल्कुल याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ए है कि जबलपुर मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाता है जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के जो है वो बचपन के नाम क्या था, तब बाउल नाम था, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तब बाउल था, यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, जिसको कहा गया है अमेरिका के दलाल। ठीक है, नेक्स्ट कहता है संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब भाषण दिया था। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिए 5 जून 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या था। तो बताइए यहाँ पे क्या नाम था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा पहला है सम्यवती देवी, तो राइट आंसर बिल्कुल ए ही हो जाएगा सम्यवती देवी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावती देवी किसका जो है नाम था, तो याद रखिएगा किसका नाम था, कमेंट देना है। रामधारी से दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। रामधारी से दिनकर का जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाता है सिमरिया बेगूसराय बिहार। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है रोज कहानी की नायिका कौन है। तो मालती, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोज कहानी का नायिका कौन है, मालती। एक प्रकार की कहानी है जो कौन लिखे हैं, तो आप लोग के बताना है, आगे लिखे हैं। रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था। तो रोज कहानी का जो है पूर्व कौन नाम था, तो गैंग्रीन था, क्योंकि इसमें गैंग्रीन के बारे में वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा रोज कहानी का ही नाम गैंग्रीन था, जो कि रोज से पहले इसका नाम था। और रोज कहानी के जो मालती के पति था उनका नाम क्या था, तो याद रखिए महेश्वर। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कहता है भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था। तो पैतृक गांव कहाँ पे था, बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है, आप लोग के सामने है भगत सिंह का पैतृक गांव का नाम था खटगांव, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। कथा वस्तु कौन सा है, तो याद रखिए निम्न मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ये निम्न मध्यम वर्ग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आप लोग के सामने बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था, देखिए राइट आंसर हो जाएगा सहज जो है सहजपुर उत्तर प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। सिमरिया बिहार में किनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। कहता है नेक्स्ट कि सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा। कहता है नेक्स्ट प्रश्न किस पात्र का कथन है कि भैया मेरे लिए जो कड़े
लाए वो तारों और बातों के कड़ों से भी अच्छी होगी ना। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये कौन का किस पात्र ने कहा था, तो याद रखिए मुनि ने कही थी। ठीक है, मुनि ने कही थी किसको से, तो अपने भैया से कहे थे कि भैया मेरे लिए जो है कपड़े लाएंगे वे तारों और बातों के कपड़ों से भी अच्छा होंगे। तो मुनि बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कहता है कि कवित शीर्षक पाठ में रचयिता कौन है, तो कवित शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, तो भूषण बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि तुमुल कोलाहल कलह में, यहाँ पे तुमुल होगा। ठीक है, जय शीर्षक कविता में कवि का नाम क्या था, तो जो है जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे ए हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, यहाँ पे तुमुल हो जाएगा। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, तो किस जो है कमायनी से लिया गया है, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, कवियों को कवि जो है कवियों का कवि किसको कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर से, बिल्कुल याद रखिएगा, जो उषा पाठ लिखे हैं। कवि गजाधर माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गजाधर मुक्तिबोध के कहाँ पे हुआ था, तो जो है श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाता है। कहता है कि किस कवि कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय की साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो किस जो है कविता पर रघुवीर सहाय के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे 37 प्रश्न हम लोग कर लिए, और 37 प्रश्न अभी और हम लोग को कितना प्रश्न करना है बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे लोग भूल गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी 63 प्रश्न और करना है। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के किस जो है कवि का नाम क्या था, तो विनोद कुमार शुक्ल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10th में कौन सा चैप्टर पढ़ना था, विनोद कुमार शुक्ल, ये भी याद रख लीजिएगा, जो है मछली। ठीक है, मछली लिखे हैं विनोद कुमार शुक्ल, जो कि हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना था। प्यारे नन्हे से बेटे को यही लिखे हैं विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ पे है, तो कवि जो है विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ है, राइट आंसर डी याद रख लीजिएगा, बिल्कुल छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है, तो किस कवि के द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाता है। 40 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं, और बिल्कुल 40 प्रश्न दमादर किए हैं, बिल्कुल एकदम जहर लेवल पर, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाता है, शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किस कवि ने कहा जो है खेत रहने वाले की सूची अप्रकाशित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे गजाधर माधव मुक्तिबोध, अशोक वाजपेयी, नागार्जुन या निराला, तो राइट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे अशोक वाजपेयी ने कहे थे। ये एक प्रकार के जो है यहाँ पे जो है कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास कहाँ है, तो कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास कहाँ पे है, तो राइट आंसर याद रखिएगा क्या हो जाता है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा, जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में केवल 50 प्रश्न ही करेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग करेंगे कितना, तो 50 प्रश्न, तो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किस पाठ में आया है कि किस आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक ना आवाज़ की रोशनी की आवाज़, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस पाठ में आया है, किस पाठ में आया है, तो अधिनायक में कि जो हरजीत में या गांव का घर, तो राइट आंसर गांव का घर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है
कि कलंकित मौत, कलर की मौत शीर्षक कहानी की रचयिता का नाम क्या है? तो कलर की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है? तो चेखव बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या चीज़? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, कलर की मौत में शीर्षक में अंतो चेखव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गाई डी पोपासा का जीवन काल बताए। गाइडी जो है, गाइडी पोपासा का जीवन काल कब हुआ है? तो याद रखिएगा 50 से 93 में, 1850 से 1893 में बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि घुटने टेकने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घुटने टेकने का मुहावरे का अर्थ होगा, याद रखिएगा कि हार जाना, योजना बनाना, योजना करना, योग करना। तो राइट आंसर बिल्कुल हार जाना हो जाएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न कहता है समास शब्द का विशेषण है। समाज शब्द का विशेषण है तो क्या हो जाएगा? सामाजिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। ठीक है, समाज शब्द का विशेषण सामाजिक होता है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाता है। 3 प्रश्न और हम लोग कर लेते हैं फटाफट। देखिए, कहता है कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? कष्ट होना, अचानक मुसीबत आना, दुर्लभ होना या दुखी होना। तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे अचानक जो है मुसीबत आना, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाता है। 48 प्रश्न कर लिए, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आप लोग बढ़िएगा। जो है छठी का दूध याद आना, छठी का दूध याद आना कहते हैं छठी के दूध याद आ गए। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो है अत्यधिक कठिन होना, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं एक और प्रश्न, और सबसे लास्ट प्रश्न जो कि आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है कि कलई खुलाना का अर्थ क्या हो जाएगा? कलई जो है खुलना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर करिए। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।